हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं आज वार्षिक परीक्षा 2022-23 यानी 2023 की जो परीक्षा थी कक्षा 5वीं की, आज हिंदी का पेपर था, हिंदी विशिष्ट का। तो आइए देखते हैं हिंदी का पेपर आज कैसा आया था, कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछे गए थे और बच्चों ने क्या क्या उसके उत्तर लिखे हैं और कैसे कैसे उनके उत्तर लिखना था। ये हम आज पूरा इसका उत्तर कुंजी इस वीडियो में हम जानते हैं। तो ये कक्षा 5वीं का जो पेपर था, ये इसकी 2.5 घंटे की परीक्षा होती थी, यानी 2.5 घंटे का पेपर था। ये सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक का टाइम था। पूर्णांक आपका 60 नंबर का था इसमें और कुल प्रश्न आपके 24 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो आइए इन सभी प्रश्नों को हम इसमें आज जानते हैं कि कितने प्रश्न इसमें दिए गए थे, कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए थे आपको। सबसे पहले ये बता दूं बच्चों, आप हैं इसमें यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना था, अपना रोल नंबर इसमें, और यहाँ पे शब्दों में लिखना था, है ना। जैसे यहाँ पे लिखे 5, यहाँ 4, तो यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 4, इस प्रकार से आपको रोल नंबर लिखना था। ये आपके परीक्षा में जिनकी ड्यूटी है वो ज़रूर बताए होंगे। तो आइए देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा था आपको। सबसे पहले लिखा था इसमें, दी गई सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर हमको लिखना है। यहाँ पे एक सूचना दी गई है जिसमें दिया गया है, छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2023 को आयोजित बाल सभा में निम्नांकित गतिविधियाँ होगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएँ अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं, ऐसा लिखा था इसमें। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है आपसे कि बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे, है ना। तो किसके लिखे जाएंगे? छात्र छात्राओं के लिखे जाएंगे। और किसके द्वारा लिखे जाएंगे? कक्षा अध्यापक को लिखवाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सी नंबर का आंसर आएगा, कक्षा अध्यापक द्वारा लिखे जाएंगे, इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका इसमें, छात्र छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है ना। छात्राएं जो है ये किस शब्द का बहुवचन है? तो छात्रा का है। ए नंबर क्या आएगा? छात्रा। छात्रा का बहुवचन है, तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर है। आपको ए नंबर लिखना था। ये 1 अंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दी गई सूचना का संबंध लिखिए। दी गई सूचना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका बाल सभा से। तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा, इसमें बाल सभा आपको लिखना था। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, जैसे आपने लिख दिया बाल सभा। इसके बाद अब चौथा नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया था आपका, प्रधान अध्यापक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा प्रधानाधन अध्यापक। ये आपका सही आंसर होगा, ए नंबर का। अगला प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर 5वां पूछा था बच्चों, दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? तो ये उपयोगी है बच्चों, दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? तो सी नंबर इसमें आएगा, विद्यार्थियों के लिए, है ना। सी नंबर आपका आंसर होगा इसमें, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 6वां आपका, बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी नंबर, मील के पत्थरों से, है ना। मील के पत्थरों से किया था ना, मील के पत्थरों को जोड़ा था उन्होंने। तो सी नंबर आपका इसका सही आंसर होगा। अगला है, योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द क्या होगा? तो इसमें योग्य इसका विशेषण होगा, यानी विशेषता बता रहा है तो योग्य इसमें विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, ईदगाह मेले से चिमटा खरीदा था किसने? तो हामिद ने, इसका सही उत्तर है, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था इसमें, राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नवरत्न। बी नंबर आपका सही आंसर आएगा, नवरत्न इसमें लिखना था बच्चों इसको इसमें आपको। अगला है, मध्य प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहां पांडव गुफाएं स्थित है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पचमढ़ी बोलते हैं। तो ए नंबर आपका पचमढ़ी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था आपका, पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, पुष्प अपने आप को वीर सैनिकों के शव पर अर्पित करना चाहता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? तो इसके उत्तर में लिखना, सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से 3 अपेक्षाएं की है। कौन कौन सी? पढ़ाई को मूल्यों के साथ पढ़ो और उसमें अव्वल बनो, है ना। अपने आसपास के ऐसे लोगों की पढ़ाई में सब सहायता करो जो पढ़ लिख नहीं सकते। और तीसरा बताया है, घर और पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। इस प्रकार से उन्होंने भारत का सपना साकार करने के बारे में बताया था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्द लिखना है। अनेकार्थी शब्द जैसे काल का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समय या मृत्यु। फिर पन्ना का लिखना है तो पन्ना का रत्न लिख देंगे और पेज। फिर उत्तर का लिखना था तो उत्तर का यहाँ पे बच्चों दिशा लिखेंगे और जवाब। इस प्रकार से ये कुछ हम यहाँ पे अनेकार्थी शब्द इसके उत्तर हम लिखेंगे। अगला था इसमें 14 प्रश्न है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, रम्मो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई एवं कल्लो द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई तथा बाबूजी ने पढ़ाई में उनकी मदद की, इसलिए उनकी पढ़ने की इच्छा तेज हो गई। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे।
अगला प्रश्न इसमें पूछा था आपको, प्रश्न नंबर 15, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखना था बच्चों, अभ्यास करने से कठिन बात भी हमें बनने लगती है और हम हर बात को अभ्यास से सीख सकते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। नया जीवन हवा देती है, तो इसको लिखना था, हवा नया जीवन देती है। अगला था, धरती पर होती खेती है, तो इसको लिखेंगे हम, धरती पर होती है खेती। अगला था, देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना, तो इसको हम लिखेंगे कि देश को हमें कुछ सीखने देना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम इसका सही लिखेंगे। अगला था प्रश्न नंबर 17 कि किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि जब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने चने खरीदे थे, और चने वाले से जब उन्होंने चना खरीदा था तो उसमें उनको क्या मिला था, एक इकन्नी मिली थी, है ना, चने के बीच में। तो उन्होंने क्या किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने चने वाले को इकन्नी वापस करने के लिए गए थे वो, तो इससे चने वाले ने सोचा कि ये बहुत ईमानदार हैं और इससे उनकी ईमानदारी के गुण का पता चलता है। इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिखना था। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। जैसे अंबर का तो आकाश लिख दिए हमने और नभ लिख दिए, सूरज का दिनकर लिख सकते हैं और सूर्य लिख सकते हैं पर्यायवाची, पानी का जल और नीर। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पे लिखना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, सेना किस प्रकार से देश की सेवा करती है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम, सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश के अंदर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, भूकंप आदि के समय सेना के जवान भी भरपूर सहायता करते हैं। इस प्रकार से 19 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्नानाम एक वाक्य उत्तराणी लिखा था, यानी संस्कृत में लिखना है। तो कह श्याम वर्ण लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे का कह श्याम वर्ण, मतलब कौआ श्याम वर्ण है। फिर क श्वेत वर्ण, यानी कौन सफ़ेद वर्ण का है, तो सफ़ेद रंग का है, तो हंस श्वेत वर्ण, यानी हंस जो है सफ़ेद रंग का है। फिर पूछा था पेपर में सप्ताहे कति वासरः, तो यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सप्ताहे सप्तवासरः। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। 21 नंबर का प्रश्न था आपका, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना था बच्चों, शिवाजी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ये बहुत साहसी, वीर एवं न्यायप्रिय शासक थे। धार्मिक ग्रंथों में इनकी बड़ी काफ़ी रुचि थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिखना था। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा गया था। अगला था, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें लिखना था बच्चों कि रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया एवं और क्या है, देवरगढ़ की पहाड़ी पर उन्होंने अपना मोर्चा जमाया एवं इसी जगह लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया, और लोगों ने यहीं पर उनका क्या किया, स्मारक बना दिया, जिसे रानी टीला के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। अगला प्रश्न था इसमें कि कौन सी घटना डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि बाबाजी का कुत्ता जब बीमार हो गया और बाद में वह मर गया, तो तब और उसकी मृत्यु हो गई, तो अंबेडकर को उसका क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, है ना। जैसे कि किसी अपने की मृत्यु हो गई हो, जैसे हमारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई हो, ऐसा उन्हें दुख हुआ, तो यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से हमको 23 नंबर का उत्तर लिखना था। फिर अगला प्रश्न पूछा था पेपर में, आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपनी सहेली अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रिय मित्र प्रमोद, या अपने मित्र का नाम लिख दीजिए यहाँ। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, है ना, और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होंगे। और फिर यहाँ लिख सकते हैं कि हम चिड़ियाघर देखने गए थे, वहाँ मैंने बहुत से जानवर देखे और हमें बहुत मज़ा आया और तुम्हारी मुझे बहुत याद आई। तुम्हारा मित्र जैसे नयन कुमार यादव। इस प्रकार से हम अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। या कोई भी आपके जीवन में कोई भी घटना घटी है, जैसे कोई आप दर्शनीय स्थल देखने गए हैं तो उसके बारे में लिख दीजिए, है ना। या फिर आप कहीं जा रहे थे, आपने अचानक से क्या देखा, रॉकेट उड़ते हुए देख लिया, है ना, आकाश में, तो उसके बारे में लिख दीजिए कि मैंने वहाँ गया था, मैं वहाँ रॉकेट देखा, है ना। या फिर और अन्य किसी घटना के बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना था। तो इस प्रकार से आपके कुल 24 प्रश्न आज 5वीं की परीक्षा में पूछे गए थे हिंदी में। अगला पेपर आपका पर्यावरण का है 27 मार्च को। तो आपको अगले पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पेपर आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा, आप सभी अच्छे नंबर से पास हों, यही मेरी शुभकामना है। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।